मैं आपको सबसे पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि अगर ऐसा फॉर्म आपने डाउनलोड किया है, ये आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, इस एडमिट कार्ड के टोटल 3 पेजेस हैं। और इसमें ना अगर आप पहला ही पेज देखोगे तो नीचे आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म मिलेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, जरा ध्यान से आप इसको चेक करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म नीचे दिया हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी दे देता हूं, जो बहुत कम बच्चों को पता है। देखो ऊपर तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैटेगरी, इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी होती है। आपका यहां पर सिग्नेचर जो आपने वहां पर अपलोड किया होगा वो सारी चीजें यहां पर होंगी। आप एक बार थोड़ा नीचे नीचे आ जाओ। इस फॉर्म में नीचे नीचे लिखा हुआ है यहां पर कैंडिडेट फोटो। तो ये जो कैंडिडेट फोटो है ना, बेसिकली आपको वो सेम फोटो लगा के घर से ही लेके जानी है। ये जो फोटो आपने यहां पर अपलोड करी होगी वही सेम फोटो आपको यहां पे लगानी है। आ रहा है समझ में? और उसके अलावा उसके साथ में एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब। आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब यहां पर इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम बच्चों को पता है। तो इस तरफ तो आपको कैंडिडेट की फोटो खुद ही ने लगानी नहीं है। और उसके अलावा घर पे ही पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन कैसे, आपके पास घर पे स्टेशनरी की शॉप पे जाना, वहां पर पैड मिलेगा जो इंक पैड होते हैं, उस पर आप थंबनेल लेना, पहले कॉपी पे लगा लेना 1-2 बार। ऐसे नहीं आप वहां पे छापे लगा रहे हो बार बार 1 2 3, वो सब मत करना, आपकी दिक्कत हो जाएगी। एक बार अच्छे से थंब इंप्रेशन लेके अच्छे से लेफ्ट हैंड साइड का आप लोगों को वहां पर थंब देना है। समझ में आ गया? और वो पहले से आप लोग लगा के जाना। और एक और बात, यहां पर आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं। पेरेंट्स के सिग्नेचर आप पहले ही कर लेना, लेकिन खुद के सिग्नेचर पहले मत करना। खुद के सिग्नेचर आपको सेंटर पे ही करने होंगे। खुद के सिग्नेचर आपको सेंटर पे ही करने होंगे, पहले मत कर लेना। अगर आप इस फॉर्म को ध्यान से देख रहे हो तो मैं हट जाता हूं। आपके पास टोटल 4 यहां पर हिस्से हैं जो आपको फोकस करने हैं। पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट की फोटो लगानी, यहां पे कैंडिडेट फोटो लगाओगे। बगल में आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है सिर्फ एक बार अच्छे से। फिर आपको अपने पापा मम्मी के, पेरेंट के साइन करवाने हैं यहां पे। समझ में आ गया? पापा मम्मी भाई बहन कुछ भी हो सकता है, पेरेंट के साइन करवाने यहां पे। और अपने साइन पहले मत कर लेना। अपने साइन अगर आप लोगों ने पहले ही कर लिए हैं तो आप फिर से डाउनलोड करो, फिर से सारी चीजें करो, क्योंकि ये साइन आपको सेंटर पे करने हैं और फिर आपको यही एडमिट कार्ड वहां पे सबमिट भी करना है। तो ये गलतियां मत कर देना। समझ में आ गया? बहुत बच्चों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है। तो टोटल आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा उसमें 3 पेजेस होंगे, तीनों डाउनलोड कर लेना। और यहां पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म दिया हुआ है। अब यहां पर मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली सेल्फ डिक्लेरेशन में आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आपको कहीं कोई कफ तो नहीं है, समझ में आ गया, कहीं फीवर तो नहीं है, कहीं थ्रोट इंफेक्शन तो नहीं है, यानी आप रनिंग नोज तो नहीं है, बॉडी पेन तो नहीं है। समझ में आ रहा है? वो आप हो तो वहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पहले ही कॉलम में लिख दो और सही सही जानकारी देना। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है, समझ में आ गया, तो आपको एक अलग रूम में बिठाया जाएगा और आपको अलग बिठा के, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, उसकी आपको सुविधा दी जाएगी, आपको कन्वीनियंसी दी जाएगी। और नीचे ये भी एक और डिक्लेरेशन है कि आप 13 सितंबर से पहले पहले 14 दिन, 13 सितंबर से 14 दिन पहले तक आप कहीं यात्रा किए हो या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कि कोरोना पॉजिटिव था, तो आपको डिक्लेरेशन सही तरीके से देनी है। बच्चों डरना मत इस चीज में। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि हमने बता दिया तो हो क्या होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आपको आपकी तसल्ली के साथ अलग कमरे में बिठाया जाएगा, तो प्लीज आप उसकी टेंशन मत लो। सही डिक्लेरेशन देना, कल को गलत डिक्लेरेशन दे दी तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है? सो प्लीज, सबसे पहले तो ये आप लोगों का एडमिट कार्ड है, अगर आप लोगों को पता हो तो यही आपका एडमिट कार्ड है। अब उसमें टोटल 3 पेजेस होंगे, तीनों पेजेस का प्रिंट आउट ले लेना। उसमें आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दे देता हूं, जरा आप चेक करो। यहां पर तो आप पहले से ही एग्जाम में जाने से 1-2 दिन, मतलब तो ज्यादा दिन बचे ही नहीं है, अभी आप उसको फिल कर लो। और ब्लू बॉल पेन से प्लीज आप उसको फिल करो। जो भी जानकारी आपको ब्लैक से भी कर सकते हो, ब्लू बॉल पेन से करोगे, पर बॉल पेन से ही करना, जेल पेन से मत करना, जेल पेन से फिल मत करना। जो भी जानकारी है प्लीज आप उसको फिल मत करना। समझ में आ गया? अगर आपके सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई भी सिम्टम्स है, सिम्टम्स मतलब आपको जुकाम है, बुखार है, आप जरूरी नहीं कि जुकाम या बुखार आपको कोरोना की वजह से, मे बी नॉर्मल भी हो सकता है, पर आपको वहां पर डिक्लेरेशन करनी कि हाँ मुझे जुकाम है या फिर मुझे बुखार है। वो डिक्लेरेशन करने से क्या होगा, अलग रूम में आपको बिठा देंगे, जिससे आपको भी सुविधा होगी और उनको भी, और उसमें आपको सेपरेट रूम दिया जाएगा। तो प्लीज आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म में सही चीजें भरना, गलत मत भरना, जिससे आप ही को नुकसान होगा। तो प्लीज आप ऐसा मत करना, ठीक है? अब उसके अलावा क्या है, अगर उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप
पिछले 14 दिन के अंदर कोई कोविड-19 के पेशेंट से मिले हो क्या? और अगर आप मिले हो तो आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मैं मिला हूं। इस केस में भी आपको अलग एक रूम में बिठा के एग्जाम लिया जाएगा, पर एग्जाम होगा आपका। आप ये मत समझना कि एग्जाम नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको इंफॉर्मेशन भी देनी है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर ट्रैवल हिस्ट्री। आप पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री का वहां पर डिक्लेरेशन भी देना है। मतलब समझो, मान लो आपका 13, आपको सिर्फ ये नहीं करना कि मान लो आप दिल्ली से हरियाणा या दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, वो ट्रैवल आपने एग्जाम देने के लिए किया, लेकिन पिछले 14 दिन में अगर कहीं आप घूम के आए हो, मान लो मनाली, चंडीगढ़, वैसे तो आजकल अलाउड नहीं है, पर आप मजबूरी में कहीं जाके आए हो, तो वहां आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मैं गया था या मैं गई थी पिछले 14 दिन के अंदर। वो डिक्लेयर आप कर देना, आप ही को सुविधा होगी, आपको अलग से रूम दिया जाएगा और वहां पर बैठ के आप आराम से एग्जाम दे सकते हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो सिर्फ इतना चाहते हैं, प्रिकॉशंस, आप किसी और बच्चे के कांटेक्ट में ना आए। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं कोरोना के तो उनको ना हो जाए, इसीलिए सिर्फ बचाने के लिए, स्प्रेडिंग बचाने के लिए ऐसा होगा। और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन खुद को करना है उस फॉर्म के अंदर, घर में ही। आप कब करोगे ये काम? 13 सितंबर को आपका एग्जाम है, 12 सितंबर की रात को ये सारा काम कर लेना। मतलब 12 सितंबर को ये काम 11 और 12 को कर लेना, अपना पूरा फॉर्म फिल कर लेना। इसके अलावा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। ये बहुत बच्चों को मैं बोल चुका हूं, आप अपने फॉर्म को ध्यान से देख लो, यहां साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है, जहां पर भी लिखा होगा वहां पर थंब इंप्रेशन लगाओगे। और ऐसे छापे मत मार देना वहां पे, कट 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 लगे हो, ऐसा मत करना, ठीक है? एक ही बार थंब इंप्रेशन देना और वो भी सही। तो ये थंब इंप्रेशन आपको लेफ्ट हैंड का देना है। इसके लिए आपको एक इंक पैड होता है, वो स्टेशनरी की शॉप से मिलेगा, वो खरीद लेना, 10 रुपए का आता है, और उससे आपको थंब इंप्रेशन देना है। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोज के बारे में पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक एक्स्ट्रा लेके जाना आपको काम आएगा। मैं रीजन बता देता हूं। पहली पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको आपके फॉर्म पे लगानी है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका कैंडिडेट फोटो, यहां पर वही सेम फोटो लगानी है जो आपने यहां पर लगाई है। और दूसरी फोटो आपको वहां पे काम आएगी, पेस्ट करनी पड़ेगी। वहां पर जब आप सिग्नेचर करोगे तो वहां पे आपकी फोटो लगेगी, तो वहां पर के लिए भी आपको फोटो चाहिए और एक फोटो एक्स्ट्रा रखना। मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि आप 3 फोटो लेके जाना। मेरी तरफ से मैं आपसे कहूंगा कि आप 3 फोटो लेके जाना, एज इट इज जो फोटो आपने अपलोड करी है, आपकी लेटेस्ट अपलोडेड फोटो, वो आपको लेके जानी है साथ में 3, ठीक है? और उसमें से एक फोटो तो आप अभी अपने एडमिट कार्ड पे लगा सकते हो, वो लगा लेना। इसके अलावा पेरेंट्स के सिग्नेचर आप अभी करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने मम्मी से, पापा से, अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहन से। भाई कल के भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी के अगर पेरेंट्स नहीं है, यहाँ सिटी में नहीं है या वैसे नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट इन दैट केस आप अपने भाई बहन के सिग्नेचर करवा सकते हो, अपने चाचा के सिग्नेचर, इनके जो भी पेरेंट के सिग्नेचर आप जहां पे भी रहते हो वहां पे करवा लेना आप, ठीक है? वो आप काम पहले करवा सकते हो। लेकिन जो कैंडिडेट सिग्नेचर है, प्लीज आप यहां पर साइन मत करना खुद से। अगर आपने कर लिए हैं तो प्लीज आप वापस से डाउनलोड करो, ठीक है? और डाउनलोड करने के बाद आप खुद के सिग्नेचर मत करना और बाकी प्रोसेस को दोबारा कर लेना, ठीक है? आपको ये सिग्नेचर नहीं करने, कैंडिडेट वाले सिग्नेचर नहीं करने, ये आपको सेंटर पे जाके करने हैं, सेंटर पे ही जाके करने हैं। और अगर आपने ऐसे ही अपने सिग्नेचर दे दिए ऑटोग्राफ के हिसाब से, तो वहां पे जाके आपको दिक्कत होगी। तो पहले ही आप कैंडिडेट सिग्नेचर वाला बॉक्स खाली रखोगे, वहां पे जाके आपसे साइन करवाएंगे सामने, तब आपको साइन करने हैं। और फिर ये जितना भी चीज है, ये एडमिट कार्ड, वो आपका सबमिट होगा वहां पे। तो ये आप ध्यान रखना कि कहीं गलती नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता। इज दिस क्लियर? इसके अलावा वो बच्चे जो हिजाब पहनते हैं और टर्बन पहनते हैं, मुस्लिम बच्चे और सिख बच्चे हिजाब और टर्बन पहनते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 घंटा पहले जाओ, क्योंकि आपकी चेकिंग होगी बेटा, सबकी चेकिंग होगी और उसमें समय लगता है, ठीक है? तो इट्स अ रिक्वेस्ट, सब लोगों को रिक्वेस्ट है। और ये एक नॉर्मल रूल रेगुलेशंस हैं, जो हिजाब पहनते हैं, जो टर्बन पहनते हैं, टर्बन और हिजाब बिल्कुल अलाउड है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आपको बस 2 घंटे पहले जाना है ताकि चेकिंग हो जाए। तो कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि मे बी उसकी वजह से कोई चीट वीट कर रहा है या जो भी है, तो उसकी चेकिंग होगी पहले, बस इतना ही है। बाकी आपको टर्बन और हिजाब सब अलाउड है, ठीक है?